Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with some sentences, vocabulary for English speaking. Dear friends, ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में या कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, हाउ कैन बी यूज दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस इस प्रकार से हैं। आपकी शर्ट उल्टी है, उसने यह बड़ी चतुराई से किया। यदि उन्होंने मना किया तो उसे इसके लिए मनाओ। या वह आपका दीवाना है, मैं किराए से रह रहा हूँ। वह मेरा किराएदार है। किराने की दुकान, अपनी आंखें खुली रखो, नल से पानी आ रहा है, आप छुपा क्यों रहे हैं, क्या रहे हैं, यह सब आपको कैसे पता है, तुम इस खेल से बाहर रहो, आपको मेरे साथ आना चाहिए था, कल मैच कौन जीता, और यह बराबरी का मैच था। तो डियर फ्रेंड्स, एक एक करके इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार आप बहुत जल्दी में होते हैं और जब कभी शर्ट पहनते हैं तो वो धोखे से उल्टी हो जाती है। तो यदि कहना चाहते हैं कि आपकी शर्ट उल्टी है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे योर शर्ट इज इनसाइड आउट। आपकी शर्ट उल्टी है, योर शर्ट इज इनसाइड आउट। उसने यह बड़ी चतुराई से किया। डियर फ्रेंड्स, यदि किसी को कोई काम दिया जाता है उसमें थोड़ी सी चतुराई दिखाता है तो हम कहते हैं कि उसने वह बड़ी चतुराई से किया। तो ही डिड मतलब किया। ही डिड इट वेरी टैक्टफुली। उसने यह बड़ी चतुराई से किया। ही डिड इट टैक्टफुली। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ही डिड इट टैक्टफुली। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, यदि उन्होंने मना किया तो। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि हम उनके पास जा तो रहे हैं, यदि उन्होंने मना किया तो यदि उन्होंने मना किया तो इसको बोलेंगे इफ व्हाट इफ दे रिफ्यूज्ड। यदि उन्होंने मना किया तो वह उसे इसके लिए मनाओ। कई बार कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता है किसी कार्य के लिए तो हम बोलते हैं उसे इसके लिए मनाओ। तो बोलेंगे कन्विंस्ड हिम फॉर इट। किसी को समझाने के लिए इंग्लिश में हम कन्विंस्ड बोलते हैं। कन्विंस मतलब होता है समझाना। डियर फ्रेंड्स, कभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चाहता है और उसकी हर चीज़ को पसंद करता है तो हम कहते हैं वह तो आपका दीवाना है, ही इज़ क्रेजी फॉर यू। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ क्रेजी फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स कि मैं किराए से रह रहा हूँ। यदि किसी ने बोला कि आप उस शहर में स्वयं के मकान में रहते हैं या किराए से रहते हैं और आप बताना चाहते हैं कि मैं किराए से रह रहा हूँ, इसको बोलेंगे आई एम लिविंग ऑन रेंट। मैं किराए से रह रहा हूँ। वह मेरा किराएदार है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि किसी के पास कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मकान होते हैं तो वो किराए से देते हैं और जो व्यक्ति किराए से रहता है उसको किराएदार कहते हैं। यदि हमको कहना है कि वह मेरा किराएदार है तो इसको बोलेंगे ही इज़ माई टेनेंट। टेनेंट मतलब होता है किराएदार।
डियर फ्रेंड्स, किराने की दुकान, कई बार बोलते हैं कि क्या आपके मोहल्ले में कोई अच्छी सी किराने की दुकान है। तो यदि हम जानना चाहते हैं कि किराने की दुकान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप। इज देयर एनी ग्रोसरी शॉप इन योर कॉलोनी? ग्रोसरी शॉप मतलब किराए की दुकान है। डियर फ्रेंड्स, अपनी आंखें खुली रखो। अपनी आंखें खुली रहो इसका मतलब ये होता है कि हमारे तरफ जो चीज़ भी हो रहा है उस चीज़ को हम अच्छी तरह से देखते रहें। तो अपनी आंखें खुली रखो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप ओपन योर आइज। कीप ओपन योर आइज, अपनी आंखें खुली रखो। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी नल चलता रहता है तो उसमें से पानी बहता रहता है या पानी आता रहता है। यदि हम कह रहे हैं कि नल से पानी आ रहा है तो इसको बोलेंगे द टैप इज रनिंग। द टैप इज रनिंग। कभी कभी हम कोई भी चीज़ देख लेते हैं और देखते हैं और सामने वाला भी हमसे कुछ छुपाना चाहता है, वो छुपा लेता है। तो हम पूछते हैं कि आप छुपा क्या रहे हो? तो आप छुपा क्या रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू हाइडिंग। यदि यही होता कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हो, व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी। डियर फ्रेंड्स, जब किसी चीज़ को हम सीक्रेट मान के चलते हैं कि ये बहुत रहस्य है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि जो आप छुपा रहे हो या जो आप का सीक्रेट है मुझे अच्छी तरह से पता है, तो आप उससे पूछना चाहते हैं कि यह सब आपको कैसे पता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो दिस ऑल। हाउ डू यू नो दिस ऑल, यह सब आपको कैसे पता है या यह सब कैसे जानते हैं। तुम इस खेल से बाहर रहो। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार कोई चीज़ होती है उसको हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इसमें शामिल ना हो, तो बोलते हैं कि तुम इस खेल से बाहर रहो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूज। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू स्टे आउट फ्रॉम दिस गेम। तुम इस खेल से बाहर रहो। यू स्टे आउट फ्रॉम दिस गेम। कई बार बोलते हैं कि आप मेरे साथ वहाँ पे नहीं गए, तो आपको इस प्रकार से झेलना पड़ा। आपको मेरे साथ आना चाहिए था। आपको मेरे साथ आना चाहिए था, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड हैव कम विथ मी। यू शुड हैव कम विथ मी। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई सीरीज होती रहती है मैच की, तो बड़ी उत्सुकता से लोग बोलते हैं कल मैच कौन जीता। तो कल का मैच कौन जीता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु वन द मैच yesterday। हु वन द मैच yesterday। और डियर फ्रेंड्स, यदि कभी कभी ऐसा होता है कि जितने रन अपोजिट टीम ने बनाया उतने ही दूसरी टीम भी बनाती है, तो बोलते हैं कि यह बराबरी का मैच था। यह बराबरी का मैच था, तो बोलते हैं दिस वॉज ड्रॉन मैच। दिस वॉज ड्रॉन मैच। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस को आप बार बार सुन करके या बार बार पढ़ करके या इन सेंटेंसेस को बार बार लिख करके प्रैक्टिस करके, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप इन सेंटेंसेस को सीख सकते हैं और अपने डेली कन्वर्सेशन में अपने फ्रेंड्स के साथ इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। तो एक बार देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। आपकी शर्ट उल्टी है, योर शर्ट इज इनसाइड आउट। योर शर्ट इज इनसाइड आउट। उसने यह बड़ी चतुराई से किया, ही डिड इट वेरी
tactfully, he did it very tactfully. यदि उन्होंने मना किया तो what if they refused, what if they refused, उसे इसके लिए मनाओ, convince him for it, convince him for it, उसे इसके लिए मनाओ। वह आपका दीवाना है। He is crazy for you, he is crazy for you, मैं किराए से रह रहा हूँ। I am living on rent, I am living on rent, वह मेरा किराएदार है। He is my tenant, he is my tenant, किराने की दुकान, ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप। अपनी आंखें खुली रखो, कीप ओपन योर आइज, कीप ओपन योर आइज, नल से पानी आ रहा है। द टैप इज रनिंग, द टैप इज रनिंग, आप छुपा क्या रहे हो। व्हाट आर यू हाइडिंग, व्हाट आर यू हाइडिंग, यह सब आपको कैसे पता। हाउ डू यू नो दिस ऑल, हाउ डू यू नो दिस ऑल, तुम इस खेल से बाहर रहो। यू स्टे आउट फ्रॉम दिस गेम, यू स्टे आउट फ्रॉम दिस गेम, आपको मेरे साथ आना चाहिए था। यू शुड हैव कम विद मी, यू शुड हैव कम विद मी, कल मैच कौन जीता। हु वन द मैच स्टरडे, हु वन द मैच स्टरडे, यह बराबरी का मैच था। दिस वॉज ड्रॉन मैच, दिस वॉज ड्रॉन मैच। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस को आप मॉर्निंग टू इवनिंग इनको यूज करते हैं, इनको बार बार पढ़िए और डेली लाइफ में यूज करिए। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंसेस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।